क्या हुआ जब एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार के पास, इतना गरीब परिवार जिनके पास खाने को एक दाना भी नहीं, स्वयं अश्वत्थामा खाना खाने पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात बिल्कुल रियल कर रहा हूँ, सच्ची घटना के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगा जो शायद आज से पहले आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को आज से 70 साल पहले मध्य प्रदेश के मलाज खंड नाम के इलाके में घटी हुई एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना के द्वारा आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से अश्वत्थामा ने एक परिवार को दर्शन दिया और उनके घर खाना खाने के लिए पहुंचे। लेकिन ये एक ऐसा परिवार था जिनके पास खाने को एक दाना तक नहीं था। आइए उस घटना के बारे में जानते हैं और साथ में हैरान होते हैं। दरअसल आज से 70 साल पहले मलाज खंड में एक परिवार रहा करता था, शर्मा परिवार। ऐसा नहीं है 70 साल पहले रहा करता था, काफी पीढ़ियों से वो लोग वहां पर रहते आ रहे थे, लेकिन ये जो घटना है ये 70 साल पहले हुई थी। दरअसल इस परिवार में पीढ़ियों दर पीढ़ियों से एक रिवाज चला रहा था कि कोई भी मंगलवार को बिना साधु को अर्पण किए खाना नहीं खाएगा। मतलब उनको अगर मंगलवार के दिन खाना खाना है तो पहले साधुओं को अर्पण करना है, साधुओं को दान करना है। खाना जो भी घर पे खाना बनना है वो साधुओं को खिलाना है, फिर खाना है। दरअसल जो रामलाल जी थे जिनके साथ ये घटना घटी थी, उनके परदादा ने इस प्रथा की शुरुआत किए थे। परदादा हमेशा यही किया करते थे और कोई मंगलवार को कभी कोई साधु ऋषि मुनि ऐसा नहीं मिला ना तो खाना भी नहीं खाते थे। वो क्या, उनके परिवार में कोई नहीं खाता था। उनके परदादा ने ये वाली प्रथा हमेशा से निभाए, उनके बेटे ने ये प्रथा हमेशा से निभाए और उनके बेटे के बेटे ने भी ये प्रथा हमेशा से निभाए। अब उनके बेटे के बेटे के बेटे का जन्म हुआ, रामलाल जी का जन्म हुआ। तो रामलाल जी के जो पिताजी थे वो भी काफी ज्यादा आध्यात्मिक थे, बहुत आध्यात्मिक लोग थे यार ये। उनकी मृत्यु ना रामलाल जी जब 20 साल के थे ना तभी हो गई थी। रामलाल जी अब 26 साल के हुए तो उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को देखे थे कि उनके द्वार पर कोई भी आता था ना, चाहे वो इंसान हो या किसी भी प्रकार का जीव, कभी खाली पेट नहीं लौटता था। उनके परिवार में सभी लोगों को ऐसी शिक्षा दी गई थी कि खुद भूखे पेट सो जाना, लेकिन द्वार पे कोई आए ना तो उसको खाली हाथ मत लौटाना। इस तरीके से वो बड़े हुए थे। उनका विवाह हो चुका था उनकी माता की मृत्यु होने से पहले, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी यही बात सिखाई और जब उनके बच्चों का जन्म हुआ तो बच्चों को भी यही बात सिखाई। सबसे बड़ा हुआ बेटा और बेटे के बाद 2 बेटियां पैदा हुई। अब इस तरीके से ना इनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये लोगों के परिवार में ना थोड़ी निर्धनता आने लगी। कारण ये था कि देखो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं थी, ये लोग दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया करते थे और अब 3 बच्चों का जन्म हो गया था तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया था। अब जो भी कारण रहा हो इनका खर्चा बढ़ गया था। इनके पास जो कमाई का साधन मैं बताऊं तो क्या था, इनका एक खेत था जो कि 1 एकड़ का भी नहीं था, छोटा ही खेत था। तो उस खेत में जो भी धान लगती, सब्जियां लगती, फल फ्रूट लगते, उसी से ये लोग अपने परिवार का पेट पालते। कभी ज़्यादा हो जाता तो उसे बेच देते तो वाला महीना बहुत अच्छा चल जाता। इस तरीके से इनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। और अब बात आ गई सन 1953 में। सन 1953 का जब ज़माना आया तो मलाज खंड के उस इलाके में थोड़ा सा सूखा पड़ा। तो इस इलाके में जितने भी खेत वेत थे, जितने भी बगीचे थे, वहाँ पर ठीक से अनाज नहीं होगा। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। लोगों का जीवन यापन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ कि कोई लोग किसी से उधारी मांग लेते तो उनका घर चलता, तो कोई लोग के रिश्तेदार उनकी मदद कर देते। सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई थी। यहाँ पे इनके परिवार की हालत तो पहले से ही थोड़ी सी तंगी से जूझ रही थी और अब और भी ज़्यादा तंगी आ गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया इतना बड़ा खेत, इतनी बड़ी ज़मीन नहीं थी कि ज़्यादा अनाज, ज़्यादा धान हो पाती इनके पास। अब एक ऐसा टाइम आ गया भाई, 1953 की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने तो ठीक ठाक जैसे तैसे करके निकल गए। अब ऐसा टाइम आ गया ना कि इनके पास ना ही अब पैसे बचे और ना ही खाने को अनाज। 3 दिन बीत गए। 3 दिन से इस परिवार के एक भी इंसान ने ज़रा सा भी खाना नहीं खाया था। केवल पानी पी पी के जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। ऐसा नहीं था रामलाल जी ने अपने परिवार के पेट भरने के लिए कोशिश नहीं की। घर से बाहर निकले थे, लोगों से मदद मांगने की कोशिश किए थे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। सब यही कह दिए कि अकाल का, सूखे का असर हमारे घर पे भी तो हुआ है ना, तो हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम आपकी मदद कर पाएँ।
किसी ने भी मदद नहीं किया। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके इधर एक नियम चला आ रहा था कि हर मंगलवार को साधुओं को खाना अर्पण करना है, उसके बाद ही खाना खाना है। परदादा के समय से, रामलाल जी के परदादा के समय से ये नियम चला आ रहा था। तो रामलाल जी भी उसी नियम को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। जितने आध्यात्मिक उनके परदादा हुआ करते थे, उतने ही ज्यादा आध्यात्मिक ये भी थे, इनकी पत्नी भी थी और इनके बच्चे भी थे। दरअसल पिछले काफी समय से, बात एग्जैक्टली बताऊं तो 7 या 8 साल से इनके द्वार पे ना कुछ साधु आया करते थे खाना खाने के लिए हर मंगलवार को। दरअसल पूरे इलाके के लोग जानने लगे थे कि ये कितने ज़्यादा दानवीर टाइप के इंसान हैं। इनके द्वार में कोई भी आता है तो कभी खाली पेट नहीं लौटता है। और कुछ साधुओं को इस बात की खबर पड़ गई थी, किसी ने बता दिया था उनकी सहायता करने के लिए। तो 5 साधु थे भाई, जिसमें से एक गुरुजी थे और 4 उनके चेले थे। वो हर मंगलवार को सुबह 9:30 बजे के आसपास रामलाल जी के घर पे पहुंच जाया करते थे। तो दरवाज़ा खटखटाते, रामलाल जी और अपनी उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती, फिर आंगन में एक चटाई बिछा देते, वहाँ पे सब साधु लोग बैठते और उनके सामने पत्तल लगाई जाती, वो बढ़िया खाना खाते और आशीर्वाद दे के अपने घर को निकल जाया करते। और जब वो अपने घर को निकलते तो सभी लोग अपना खाना ग्रहण करते। और ऐसा पिछले 7-8 सालों से चला ही आ रहा था और एक भी मंगलवार उन लोगों ने मिस नहीं किए थे। अब 3 दिन हो गए थे इन लोगों ने खाना नहीं खाए थे। अब ये मंगलवार आने वाला था। ना ही इनके पास पैसे थे और ना ही किसी भी तरह का कोई अनाज। किसी ने मदद भी नहीं किया था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो रामलाल जी और उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए। बच्चों के सामने उन लोगों ने बात को डिस्कस नहीं किए कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और साधु बाबा लोग आने ही वाले होंगे मंगलवार को, यानी कि कल। ये लोग सोमवार की रात में बात कर रहे हैं कि कल सुबह 9:30 बजे साधु बाबा लोग आ जाएंगे। क्या करें, क्या खिलाएंगे उनको? एक दाना नहीं है। एक ऐसी प्रथा जो कि शायद 100 साल से हमारे परिवार में चली आ रही है, वो क्या अब हमारी वजह से टूट जाएगी? मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और रोने लगे अपनी पत्नी के सामने। तो पत्नी ने बोली, देखिए आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, हमारे खेत में ना गाजर लगे हुए हैं, आप तोड़ कर ले आइए। कुछ नहीं होगा ना, मैं पानी और गुड़ डाल के गाजर का हलवा बना दूंगी और उन लोगों के सामने परोस दूंगी, साधु बाबा लोगों के सामने। तो इस तरीके से जो हमारी प्रथा है वो भी नहीं टूटेगी और वो भी खाली पेट नहीं लौटेंगे। और जो 3 दिनों से हम लोगों ने खाना नहीं खाया, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने खाना नहीं खाए हैं, सबका पेट भर जाएगा। जाइए आप गाजर उखाड़ कर ले आइए। दरअसल ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि गाजर थोड़े और बढ़ जाते ना तो उसको बेचते मार्केट में जैसे तैसे करके, क्योंकि कोई और फसल हुई नहीं थी। वो गाजर ही बड़ी मुश्किल से हुए थे, पता नहीं कैसे, भगवान का आशीर्वाद समझ लो, लेकिन गाजर थोड़े बहुत हुए थे। तो रात में तकरीबन 11:45 बजे के आसपास ये निकले और गाजर वाजर उखाड़ के लेकर आए। तो पत्नी ने बोली, ठीक है अब आप सो जाइए। अब सुबह दिनचर्या हमेशा शुरू हुई सुबह 5:30 बजे। सुबह होते से उन्होंने गाजर वाजर धोई, बढ़िया गाजर का हलवा बना के रख दी। 8:45 बजे ही अब साधु बाबा लोगों का सब लोग इंतजार करने लगे कि 9:30 बजे बाबा जी आएंगे, अपने शिष्यों के साथ गाजर का हलवा ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम लोग भी खाना खा पाएंगे, क्योंकि खाना किसी ने नहीं खाया था पिछले 3 दिनों से। आज गाजर खेत से आ गए थे तो सब लोग साधु बाबा लोगों के बहाने खुद भी खा पाते। तो बच्चे लोग बड़े खुश थे। 9:30 बज गए, साधु बाबा लोग नहीं आए। फिर 10:30 बज गए, अभी तक नहीं आए। फिर 11:30 और 12 बज गए। घर के सारे लोग चिंतित हो गए कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। साधु बाबा 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में अपने शिष्यों के साथ आ ही जाया करते थे। पिछले 8 सालों से ये चला आ रहा था, लेकिन आज कैसे नहीं है? काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए। अब 1 बज चुके थे। अब क्या बोलते हैं रामलाल जी, देखो अब साधु बाबा तो आ नहीं रहे हैं, गाजर का हलवा इस तरीके से रखे रखे ख़राब हो जाएगा। अगर वो लोग नहीं आए ना तो एक काम करेंगे, इसे जाएंगे और अपने खेत में जो हमने अपने कुल देवता की स्थापना की है ना, उनके सामने अर्पित करके आ जाएंगे। लेकिन हम खाएंगे नहीं, ये हमारी प्रथा है, 100 सालों से चली आ रही है। हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति ने साधु बाबा लोगों को अर्पित किए बिना कभी भी खाया नहीं है कुछ, तो हम वो चीज़ नहीं तोड़ेंगे। 3 दिन से नहीं खाए हैं, आज भी नहीं खाएंगे, एक टाइम तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब जैसे ये बात बच्चे लोगों ने सुने ना तो रो दिए, आंखों से आंसू छलक पड़े। वो इतने अच्छे बच्चे थे ना तीनों यार, कि पिताजी से कभी ऊंची आवाज़ में, कभी पिताजी को नज़र उठाकर भी ढंग से नहीं देखे थे। रो पड़े, कुछ बोले नहीं, अंदर चले गए रोते रोते। तो इनका मन थोड़ा सा भारी तो हुआ, लेकिन वो अपनी नियम को, अपनी प्रथा को छोड़ नहीं सकते थे।
1 घंटे का और इंतज़ार किए, अब 2 बजे का वक्त हुआ और अब तक साधु बाबा लोग नहीं आए। इनको ऐसा लगा कि पूरे चांसेस हैं कि साधु बाबा लोग कुंभ के मेले की तरफ प्रस्थान कर गए हों। उज्जैन में ठीक 12 दिन बाद मेला लगने वाला था कुंभ का। हो सकता है साधु बाबा लोग उसी के लिए प्रस्थान कर गए हो यहाँ से। तो अब हम तो नहीं खाएंगे चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि साधु बाबा लोग अब हम ढूंढ नहीं पाएंगे और इतनी देर में गाजर का हलवा ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा अपने कुल देवता को अर्पित कर देते हैं और फिर कल से देखेंगे कि क्या करना है। कल से क्या देखेंगे, कुछ भी साधन नहीं था, कुछ नहीं था। जितने भी गाजर उगे थे ना इनके खेत में, सबका हलवा बन गया था। तो पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई ये चीज़ को सुनकर, सोचकर। उन्होंने वो कटोरी जो था उनका इतना, जिसमें पतीला होता है ना, उसमें जो गाजर का हलवा रखा हुआ था, उठा के खेत की तरफ बढ़ी गए। आंगन से बाहर निकलने ही वाले थे, जैसे यहाँ पे खड़े हैं और ये दरवाज़ा है उनका मेन दरवाज़ा, वहाँ तक पहुँचे ही है कि किसी ने बाहर से नॉक किया। तो आंखें एकदम बड़ी हो गई और पत्नी भी साइड में खड़ी हुई थी और बच्चे भी अंदर से भाग कर आ गए कि क्या साधु बाबा लोग आ गए। उन्होंने पत्नी को तुरंत पतीला पकड़ा है, बोले अंदर रख के आओ, हम देखते कौन है। पत्नी पतीला लेके अंदर गई। रामलाल जी आगे बढ़े, दरवाज़ा खोले तो क्या पाते हैं, साधु बाबा तो हैं, लेकिन वो नहीं जो हमेशा इनके घर पर आते हैं। हर मंगलवार को जो इनके घर पर अपने शिष्यों के साथ आते थे, ये वो साधु बाबा नहीं थे, बल्कि कोई दूसरे ही थे। ये कैसे साधु बाबा थे जो कि काफ़ी ज़्यादा वृद्ध थे, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जिसकी जटा बनी हुई है और कंबल ओढ़े हुए हैं और पूरा शरीर झुक गया है। कद अच्छा था, हाँ, बाकी दुबले बहुत हो गए थे और इनके पास से ना दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही थी। इतने में वो पतीला रखकर अंदर आई पत्नी जी और इनके पास आकर खड़ी तो वो अपनी नाक दबाने लगी। तो धीरे से बोलते, ये गलती कभी मत कर देना, साधु बाबा लोग हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये साधु बाबा लोग बहुत महान होते हैं। ये लोग अलग अलग तरीके की अपनी, समझ लो, एक तपस्या करते हैं। कोई साधु बाबा काफ़ी समय तक कुछ खाते नहीं हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो ये बाबा भी ऐसे होंगे कि इन्होंने ना नहाने का प्रण ऐसा कुछ किया होगा, भैया इनकी कोई ऐसी तपस्या होगी। ऐसा नाक दबा के इनकी बेइज्जती मत करो, चाहे जो हो जाए। तुमको इतना तो सहन करना पड़ेगा, हमारे द्वार में आए हैं और इस तरीके से हम उनको नीचा नहीं दिखा सकते अपनी हरकतों की वजह से। चुपचाप से बिल्कुल नॉर्मल ऐसा उनको मतलब कान में धीरे से समझाए। बोले बाबा आइए ना, आप आइए, स्वागत करते हैं हम आपका। तो वहाँ पे चटाई तो बिछी हुई थी उन लोगों के इंतज़ार में, उस चटाई में उनको बिठा दिए। साधु बाबा के पास एक बड़ी सी पोटली थी जो काफ़ी भारी समझ में आ रही थी। साधु बाबा वहाँ पे चटाई में बैठे, बोले बाबा हम आपके लिए खाना लेके आते हैं, हमने थोड़ा बनाए थे, आप 2 मिनट बैठिए। हम तुरंत अभी गए और आए। ये भागते हुए अपनी पत्नी के साथ अंदर गए और बोले जल्दी जल्दी जो भी गाजर का हलवा है ना उसको गर्म कर दो और बाबा जी को दे दो, तो हम बच्चों को भी खिला देंगे। आज खाली पेट नहीं सोएंगे हमारे बच्चे और हम लोग भी खाना खा ही लेंगे फाइनली 3 दिन बाद। ऐसा बोल के वो बाहर की तरफ आ गए। साधु बाबा के सामने जैसे ही वो आए हैं ना रामलाल जी अपने, तो साधु बाबा जी नीचे बैठे हुए थे पोटली लटका के। बोलते हैं कि ये पोटली मेरी बहुत भारी है, इसको ज़रा उठा के साइड में तो रख दो, तभी तो मैं आराम से खाना खा पाऊँगा। तो वो रामलाल जी आए, उनकी पोटली को ऐसा उतारे, क्योंकि साधु बाबा बहुत काँप रहे थे और बहुत वृद्ध थे, बहुत धीरे भी चल रहे थे, उनके हाथ वाथ भी बहुत धीरे चल रहे थे। तो वो आए, उनकी पोटली को उठाए और वहाँ पे उनका ना उसी आंगन में एक चारपाई लगी हुई थी, वहाँ पर उनकी पोटली को रख दिए। इतने में अंदर से पत्नी जी की आवाज़ आई रामलाल जी को, अरे ज़रा सुनिए, जल्दी आइए अंदर, जल्दी आइए। तो हड़बड़ाते हुए अंदर जाते हैं कि क्या मैटर हो गया। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो चूल्हा जो जल रहा था ना पहले से, उसमें किसी ने पानी डाल के उस चूल्हे को बुझा दिया है। तो रामलाल जी देख के बोलते हैं, अरे तुमने पानी क्यों डाल दी चूल्हे में, अब किस तरीके से इतनी जल्दी ये गाजर का हलवा गर्म करोगी। तो पत्नी जी बोलती है, नहीं मैंने ये पानी नहीं डाली हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ। मैं तो आपको इसलिए बुलाई कि इसको लकड़ी पलटाओ और जलाओ ताकि गाजर का हलवा हम गर्म करें और साधु बाबा को खिलाएं। ऐसा करके ना वो फिर कोशिश करने लगे, उसको पलटाने उल्टाने में कोशिश करने लगे कि उसको जलाएं चूल्हे को। अब जैसे तैसे करके चूल्हा जला ही है, किधर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आई, बाऊजी बाऊजी जल्दी आइए, बाऊजी जल्दी भाग के आइए। अब बाऊजी सब छोड़े छाड़े, माता जी भी सब छोड़ी छाड़ी और भागते हुए आंगन में पहुंचे। तो बच्चे जोर जोर से चिल्ला के माता पिता को इसलिए बुला रहे थे क्योंकि साधु बाबा जो अभी चटाई में बैठे हुए थे वो वहां पे है ही नहीं। बोले साधु बाबा कहाँ गए। बच्चे बोलते कि हम तो इसलिए आपको तो चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे। दरअसल साधु बाबा ने ऐसा बोले हमको कि जाओ अंदर मटके से पानी लेकर आओ, हमारे हाथ धुला दो। हम मटके से पानी लेने के लिए गए ही हैं और जब पानी लेकर आए तो यहाँ पर साधु बाबा को पाए ही नहीं। तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए कि साधु बाबा कहाँ चले गए, और अपने आंगन का दरवाजा तो बंद है बाहर जाने का, साधु बाबा कहाँ जा सकते हैं। ऐसा बोल के ना सब लोग घर के अंदर इधर उधर अलग अलग कमरों में देख लें कि साधु बाबा कहीं अंदर तरफ तो नहीं बढ़ गए।
लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए क्योंकि साधु बाबा की वो पोटली अभी भी यहीं पर थी। तो इन लोगों को लगा हो सकता है साधु बाबा आसपास ही होंगे, चलो बाहर निकल के देखते हैं, हो सकता है बाहर निकल गए होंगे। तो बाहर एकदम खुला मैदान, खुला इलाका, साधु बाबा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। अभी तक जो काप काप के बड़े धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़े थे, वो कुछ ही चंद मिनटों में ऐसे कैसे गायब हो गए। बोले बच्चों को तुम लोग इधर बढ़ो, हम लोग इधर बढ़ते हैं, सब लोग ढूंढो, अलग अलग इलाके में ढूंढो, सब फैल जाओ। सब लोग फैल गए भाई, अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको ऐसे कोई बाबा दिखाई दिए क्या, काप काप के चल रहे हो, झुक के चल रहे हो, ऐसा हुलिया था। सब बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो बाहर ही बैठे हुए हैं, कोई अपना कुछ कर रहा है बाहर, कोई काम कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं दिए। साधु बाबा जैसे मानो गायब से हो गए। सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए, घर के सामने आए, बोले साधु बाबा कहाँ चले गए यार, ये कैसे हो सकता है। काफ़ी समय तक, मतलब आधे घंटे तक तो ये चिंता में रहे। फिर सोचे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इस चीज़ को कितना लेकर बैठे हैं। इतने में ही बच्चों की तरफ इनकी नज़र पड़ी, रामलाल जी की। तो बच्चे भूखे, खाना ही नहीं खाए थे। तो रामलाल जी ने अपनी पत्नी को देखकर बोले देखो, अब दे दो बच्चों को खाना। साधु बाबा आए तो थे हमारे द्वार पर आज, हम खाना नहीं दे पाए वो अलग बात है, लेकिन आए थे और हमारी भावना थी खाना देने की। चलो भले ही हमसे ये हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा थी, हमारे परिवार का जो एक तरीका था वो टूट रहा है। आज हम बच्चों को खाना खिला देंगे। आज पहली बार हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रोए हैं, जाओ हलवा इनको खिला दो। तो बच्चों के चेहरे में थोड़ी मुस्कान आती है। और जब इनकी पत्नी इनको कटोरा दे रही होती है गाजर के हलवे का, तो बोलते हैं कि हम नहीं खाएंगे, बच्चों को खिला दो, तुम खा लो, हम नहीं खा पाएंगे, हम ये चीज़ ना तोड़ पाएंगे। ऐसा बोल के ना, ये भी क्या बोले अपने पति से, उनके काफ़ी मतलब हर्ट थे यार वो। ऐसा बोल के ना वो अपने अंदर कमरे में बढ़ गए और चटाई बिछाए और सो गए। थकान थी, भूख थी, चिंता थी दिमाग में काफ़ी ज़्यादा। नींद लग गई दोपहर के समय ही। अचानक से नींद में ही उनको दोपहर में एक सपना दिखाई दिया। सपने में उनको उनका ही घर दिखाई देता है और सेम टू सेम वैसा ही हुलिया, और बहुत तेज़ तूफान आता है। इतना तेज़ तूफान कि वो जो आंगन में उनकी चारपाई रखी हुई थी ना, उसके ऊपर जो पोटली थी वो तूफान की वजह से जमीन पर गिरती है। और जैसी जमीन पर गिरती है, उस पोटली के अंदर से सोने ही सोने के सिक्के बाहर। जैसे इन्होंने ये सपना देखा, हड़बड़ा के उठे और उठते से उनकी नजर बाहर आंगन में रखी हुई चारपाई के ऊपर उस पोटली के ऊपर पड़ी। ये तुरंत उठकर बाहर आए, अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज देकर आंगन में बुलाए। बोले क्या पोटली क्या रखी हुई है, साधु बाबा भूलकर चले गए थे, एक बार देखे क्या इसके अंदर क्या है, हो सकता है कुछ ज़रूरत की चीज़ होगी। तो कैसे भी करके साधु बाबा को ढूंढेंगे और उनको ये पोटली पकड़ा ही देंगे, देखते हैं क्या है। तो पत्नी बोलती ठीक है खोलिए। पोटली खोलते हैं, जैसे ही खोले ना, मानो हलक से ये मतलब सांस नीचे नहीं जा रही है। पोटली में इतने सारे सोने के सिक्के थे ना, मानो कुछ सेकंड के लिए दिमाग ना हिप्नोटाइज जैसा हो गया, दिमाग खराब हो गया। ये मतलब गरीब थे यार, इन्होंने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। सब लोग एकदम हक्के बक्के चकाचौंध, बोले इतने पैसे, इतने वृद्ध साधु बाबा के पास, और वो ऐसे छोड़ के चले गए। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बोले कि कुछ ज़रूरी होगा, कीमती होगा, तो कैसे भी करके बाबा को ढूंढ के उनको ये पोटली पकड़ा देंगे। लेकिन जैसे ये देखे, दिमाग तो गायब, उड़ गया दिमाग। बोले ये क्या है यार, मतलब पानी पीने की भी सिचुएशन नहीं, होंठ सूख गए, पैरों तले लिटरली ज़मीन निकल गई। बोलिए पोटली को भगवान के बाजू में रखो, अपने पूजा घर के बाजू में, साधु बाबा आज नहीं कल आएंगे, उनको दे देना भैया। क्या है ये, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए। तो पत्नी जी ने भी उठाई और भगवान के मंदिर के बाजू में रख दी, अपने घर के मंदिर के बाजू में। इंतज़ार करने लगी। 1 दिन बीत गया, नहीं है। 10 दिन बीत गए, नहीं है। फिर 1 साल बीते, 10 साल बीते, और अब 70 साल। अब तक कोई भी साधु बाबा अपनी उस पोटली को वापस लेने के लिए नहीं आए। इन्होंने जब इस बात का जिक्र अपने लोगों के साथ किया, वृद्धों के साथ किया, बड़े जो होंगे ना रिश्तेदार इनके घर के, पूर्वज होंगे कोई, उनसे किया, तो ये पता चला कि जो आप हुलिया बता रहे हो ना जिसका भी, वो अश्वत्थामा के हुलिया से मिलता जुलता है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि अश्वत्थामा आपकी मदद करने के लिए आए थे। इतने ज़्यादा आध्यात्मिक हो। अब भगवान तो कलयुग में आ नहीं जाएंगे ना सीधे सामने कि आए और आपको पैसे दे दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो भगवान ने एक तरीके से अपने दूत के रूप में, ईश्वर ने अश्वत्थामा को भेजा, क्योंकि अश्वत्थामा 5000 साल से जीवित है इस दुनिया में, भेजा आपकी मदद करने के लिए। बोले जाओ उसका कुछ उपयोग करो। तो इन्होंने भी भगवान का आशीर्वाद समझा
और उसमें रखे हुए जितने भी करेंसी थी एक ज़माने की, उनके ज़माने की शायद करेंसी ही बोल सकते हैं, अश्वत्थामा जी के ज़माने की, उसका उपयोग किया और धीरे धीरे करके इनकी निर्धनता ख़त्म हुई और आज इनका परिवार अच्छा विकसित है, बड़े हो चुके हैं, इनके जो पोते वगैरह हैं वो भी काफ़ी। और ये पूरी कहानी मुझे उनके पोते ने ही लिख के भेजी, जिसका नाम है आदित्य। जब मैंने आदित्य की ये कहानी पढ़ा तो मैंने बोला ये क्या है, ये दुनिया के सामने मैं पहले से क्यों लेकर नहीं आया। आदित्य ने मुझे लगभग 1.5 महीने पहले ये कहानी लिखकर भेजा था, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों नज़र नहीं पड़ पा रही थी कहानी के ऊपर, पता नहीं क्या रीज़न था। शायद आज के दिन ये लिखा हो कि मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाऊं, और आज के दिन मेरी ये कहानी सुनाने की वजह से शायद किसी न किसी के जीवन में कोई चेंज आ जाए। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही कल बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।